हुआ करता था। अब बताइए कि ये क्लास में पढ़ाया गया है कि नहीं है, ये आपके क्लास नोट्स में बोर्ड पीडीएफ में, मैं ये भी कह रहा हूं कि नोट्स में भी होगा और क्लास के बोर्ड पीडीएफ में भी, ये बोर्ड पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। हमने आपको बड़ी डिटेल में पढ़ाया था कि उस टाइम पीरियड पे कौन थे, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का जो टाइम पीरियड था 1926 से लेकर के 31 तक का टाइम पीरियड था, और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930s में हुआ था, सितंबर महीने के अंदर में। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में जो प्रश्न का सही उत्तर बनेगा वो लॉर्ड इरविन बनेगा साथियों। 41 के बाद जो साथियों मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको मिलेगा किस प्रश्न में मिलेगा, तो 57 नंबर में मिलेगा। 57 में साथियों ये मॉडर्न हिस्ट्री का 57 के अंदर में मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन आपको मिलेगा साथियों 57 में। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं 57 को। 57 के अंदर में क्या कह रहा है मॉडर्न में कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। ये भी मोहर लगा के कह रहे हैं कि ये भी आपके क्लास नोट्स में होगा, ये भी आपके बोर्ड पीडीएफ में होगा, मतलब जो क्लास का लेक्चर है उसका बोर्ड पीडीएफ भी खोलिएगा तो आपको वहां मिल जाएगा साथियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कई दफा पढ़ाया कि किसके कार्यकाल में वापस लिया गया, तो आप भी जानते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड में। आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन के बाद कौन बने थे, तो लॉर्ड मिंटो बने थे, और लॉर्ड मिंटो के बाद कौन आए थे, तो लॉर्ड हार्डिंग आए थे साथियों। और इन्हीं के टाइम पीरियड में आपको क्लास में मैंने पढ़ा रखा है कि अरुणडेल समिति की अनुशंसा हुई थी, और उसी अरुणडेल समिति की अनुशंसा पर इसको क्या किया गया था, इसको रद्द किया गया था। आपको याद होगा कि यहां पर जॉर्ज पंचम आए थे, और जॉर्ज पंचम का भारत दौरा हुआ था, उनके साथ महारानी मैरी भी हुआ करती थी, और इस प्रकार से ये जो फैसला वापस लिया गया था, कलकत्ता जो है राजधानी हटाकर नई दिल्ली राजधानी भी बना दिया गया था। तो प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, अगला 66 नंबर का क्वेश्चन है, 26 नंबर का क्वेश्चन है। खैर ये करंट अफेयर वाले शिक्षक आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं भी आपको बता सकता हूं। तो ये 2024 में 26 जनवरी 1950 से 24 तक बिहार के कितने मुख्यमंत्री हैं, तो 13 हो जाएगा। हालांकि ये करंट अफेयर के टीचर हैं तो वही करंट अफेयर वाले लोग बताएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 70 है। 70 की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये भी क्लास का पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे भी कराया हुआ है और क्लासेस में भी कराया गया है। आपसे पूछा है कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः कहां तक सीमित था। तो ब्रह्म समाज का अगर प्रभाव की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि इसका प्रभाव जो है शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित था, इसलिए उपयुक्त ए आंसर लेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि दोनों ले सकते हैं, शहरी ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्र और शहरी शिक्षित क्षेत्र, तो ये भी है, ये आयोग पर डिपेंड करेगा साथियों इस प्रश्न का उत्तर कि आयोग क्या चुनता है। लेकिन आप जानते हैं कि इसका प्रभाव और इसमें जो भागीदारी थी वो सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों की हुआ करती थी, सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों की हुआ करती थी, इस बात को समझिएगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70 के बाद अगला प्रश्न आपको मिलेगा 85 नंबर पर। 85 नंबर प्रश्न जो है आपको मिलने वाला है 85 में। अब 85 भी देखिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है साथियों, ये भी एक टेक्निकल प्रश्न है। 85 नंबर प्रश्न, 85 नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम है, स्वामी सहजानंद सरस्वती है, राजकुमार शुक्ल है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये प्रश्न जो है आयोग के क्षेत्राधिकार में है कि आयोग कहां से देता है। हालांकि एनसीईआरटी की किताबों में भी इसकी डायरेक्ट रूप से चर्चा नहीं मिलती है कि उग्र कृषक नेता किसको कहेंगे। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर में कृषक नेता की जब बात होती है तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आता है, चाहे आप अखिल भारतीय सम्मेलन की बात कर लें या आप कहीं बात कर लें। लेकिन एक प्रश्न और भी है कि जब उग्रता की बात आती है तो आप जानते हैं अगर ऑप्शन में कार्यानंद शर्मा रहता, अगर कार्यानंद शर्मा भी रहता तो वहां भी विचार किया जा सकता है। राजकुमार शुक्ल को किसानों का नेता नहीं कहा जा सकता है, इन्होंने किसानों को संगठित किया था और बेलवा खेड़ी क्षेत्र के इलाकों के अंदर में प्रदर्शन उग्र किया था इन्होंने। तो ये आयोग के क्षेत्राधिकार में है कि आयोग जो है, आयोग के क्षेत्राधिकार के अंदर में है कि आयोग जो है क्या इस प्रश्न का उत्तर लेता है ना। लेकिन मेरे हिसाब से जो इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होना चाहिए वो स्वामी सहजानंद सरस्वती होना चाहिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला अगर हम बोले तो बिहार के उग्र कृषि नेता में आप देखना होगा कि आयोग क्या लेता है। ऐसे आंसर जो है, आंसर जो है क्या होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ही होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ही होगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद अगला प्रश्न है 88 में है साथियों। 88 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। 88 नंबर अगर क्वेश्चन लेते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी क्लास का क्वेश्चन है, ये भी सब जगह आप लिख सकते हैं, जितने जगह आए हैं। ऑफिसर एकेडमी सिर्फ दावा नहीं करता है, जिसको प्रूफ चाहिए होगा आइएगा दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरा तो मन है कि यूट्यूब पर ही क्लास ले लिया जाए, जहां लगा दिया जाए, उसकी भी चिंता मत कीजिए। खैर उस पर अलग से बात करेंगे। ये खोल के पढ़ाए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास था आनंद मठ। 3-4 दिन पहले यूट्यूब पर ईयर भी लिखे हैं, वर्ष भी आनंद मठ का हमने लिखा है कि आनंद मठ के अंदर में आंसर क्या होगा। तो 88 नंबर प्रश्न है साथियों, और इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा 1882 हो जाएगा। यही आनंद मठ थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि यहीं पर एक गीत था जिसका नाम था वंदे मातरम, और इसी वंदे मातरम के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि 1896 के अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों, इस प्रश्न जो पढ़ाया वही आया, ये भी क्लास नोट्स का ही क्वेश्चन है। जबकि अगर आप इस प्रश्न की बात करेंगे, अगर आप इस प्रश्न की बात करेंगे तो ये भी आपका क्लास नोट्स का ही क्वेश्चन है। ऑफिसर्स एकेडमी जो है सिर्फ वादा नहीं करता है, वादा को पूरा भी करता है। 88 के बाद जो अगला नंबर 116 नंबर प्रश्न देख लेते हैं साथियों, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 116 बताइए, ये आपको सॉरी मॉडर्न नहीं है, ये इतिहास खंड ही है, जिसको आपको रत्नेश सर ने खूब पढ़ाया होगा, रत्नेश सर ने आपको खूब पढ़ाया होगा। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का लॉ स्तंभ आयरन वाला पूछ रहा है, तो आप सभी जानते हैं ये कहां पर है। तो रत्नेश सर ने आपको पढ़ाया है क्लास के अंदर में, दिल्ली के अंदर में है साथियों। ये कहां पे है, तो ये भी क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स का है और दिल्ली के अंदर में जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 103 के बाद 116 हो गया,